ये ऐसी सरकार, ये इस तरीके की सरकार, ये महिलाओं का उत्पीड़न, ये कौन से राज में रह रहे हैं? ये जंगल राज बना करके रखा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं बाबूलाल मरांडी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने समय पर संकल्प यात्रा निकालकर झारखंड की जनता को जागृत करते हुए इसकी आवाज को लड़ाई लड़ी है। और इस आवाज के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो लैंड स्कैम्स हुए हैं, ये ऐसे इतिहास में इस तरीके के लैंड स्कैम नहीं हुए। उसी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में जो यहां पर धंधा चला है, इस तरीके का झारखंड की जनता ने आज दिन तक नहीं देखा। और इसीलिए मैं यहां पर आपके सामने ये बलात्कार के एक एक किस्से सुनाने नहीं जा रहा। मुझे भी शर्म आती है कि कहां पहुंचा दिया झारखंड को। लेकिन हां, मैं इतना जरूर कहूंगा, नारी शक्ति के प्रति हमें वंदन करना है और नारी शक्ति को सम्मान देना है, तो जेएमएम की, कांग्रेस की सरकार को जाना सुनिश्चित करना है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मैं देख रहा था जहां आप संकल्प ले रहे हैं, वहीं आपसे मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड को मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, विकास की कहानी लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और उस विकास के लिए अपना पूरा योगदान किया है। और जब मैं योगदान की बात करता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड अकेले 2014 में आपके यहां 2402 किलोमीटर की नेशनल हाईवे थी और आज 2018-19 में, आज 22 में 7,791 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क बनी। यानी अगर आपने संजय सेठ को भेजा, अगर आपने आदित्य साहू को भेजा, अगर आपने सुदर्शन भगत को भेजा, अगर आपने हमारे सांसदों को भेजा, तो इन सांसदों ने झारखंड की चिंता की और आज वहां नेशनल हाईवे में 7,791 किलोमीटर की सड़क बना करके दी है। उसी तरीके से 103 किलोमीटर की सड़क हाईवे, नेशनल हाईवे 33, उसका भी उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला और 1,100 करोड़ रुपए की लागत से देवघर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना करके दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि 4 साल के अंदर देवघर का मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हुआ और वो जनता को समर्पित हो गया। यह है मोदी जी के काम करने का तरीका। जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। इस तरीके से काम हुआ है। यह आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो काम प्रदेश के हाथ पड़ा उसका हुआ बंटा ढार, और जो काम मोदी जी के हाथ लगा उस काम में रौनक आ गई, चमक आ गई, विकास हो गया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए।